Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and we were doing exercise 3.3 from the chapter 3 playing with numbers. So let's start. Here is our question 3. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने वहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक की थी. इसी तरीके से हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करनी है. और अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, बिकॉज आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can watch it from there. So here is our first part, 297144. अब डिविजिबिलिटी बाय 6 हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमें चेक करनी होती है डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3. अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. और अगर ये नंबर 2 या 3 दोनों में से किसी एक में डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 6 में भी डिविजिबल नहीं होगा. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक करेंगे हम, इसका देखेंगे हम लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट इज़ 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 2. इट मीन्स दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. सो लास्ट नंबर इज़ 4. सो वही हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 3 टेस्ट करने के लिए हमें इसके डिजिट्स का सम करना पड़ता है. सो यहाँ पे जो भी डिजिट्स यूज़ हुई हैं उनका हम सम कर देंगे. 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4. 4 यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है तो हमें इसको 2 बार ही ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो इन सबको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 27, एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स 297144 इज़ डिविजिबल बाय 3. अब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. इट मीन्स 297144 is divisible by 6 also. Okay, so this is the answer of this question. इसी तरीके से हमें बाकी के पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं. सो लेट्स सी द बी पार्ट. 1258 डिविजिबिलिटी बाय 2 टेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम लास्ट नंबर देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे विच इज़ 8 एंड 8 इज़ डिविजिबल बाय 2. इट मीन्स 1258 इज़ डिविजिबल बाय 2. Then divisibility by 3. 1 + 2 + 5 + 8 is equals to 16, and 16 is not divisible by 3. It means 1258 is not divisible by 3. अब ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है. सो इसका मतलब क्या होगा कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 6 के लिए हमें 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चाहिए. ओके, सो हम लिख देंगे यहाँ पे 1258 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. Now let's see the C part. 4335 डिविजिबिलिटी बाय 2 टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे इसकी लास्ट डिजिट इज़ 5 एंड 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. इट मीन्स 4335 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. वैसे तो हम इतना ही छोड़ के और सीधा लिख सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो अगर 3 से डिविजिबल होगा भी तो वो 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा. ओके, सो जब भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3. 4 + 3 + 3 + 5 इट विल बी 15, एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स 4335 इज़ डिविजिबल बाय 3. बट ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज ये 2 से डिविजिबल नहीं है. Then let's see the D part. 61233 ये भी हमें जैसे कि दिख रहा है लास्ट डिजिट 3 है. सो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. सो लास्ट वही हम लिख देंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 में. लास्ट नंबर इज़ 3. सो 61233 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. देन डिविजिबिलिटी बाय 3 टेस्ट करेंगे. 6 + 1 + 2 + 3 + 3 is equals to 15, and 15 is divisible by 3. It means 61233 is divisible by 3.
अब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, बिकॉज 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चाहिए 6 के लिए। ई पार्ट इज़ 901352। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए हम लास्ट डिजिट इसका चेक करेंगे, वो है 2 एंड 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स 901352 इज़ डिविजिबल बाय 2। देन डिविजिबिलिटी बाय 3 टेस्ट करने के लिए डिजिट्स का सम करेंगे। सो 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 इज इक्वल्स टू 20 एंड 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स 901352 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 901352 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। नाउ लेट्स सी द एफ पार्ट 438750। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 टेस्ट करेंगे, लास्ट डिजिट इसका देखेंगे, लास्ट डिजिट इज़ 0। सो 438750 इज़ डिविजिबल बाय 2। देन डिविजिबिलिटी बाय 3 टेस्ट करेंगे, 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0 इज इक्वल्स टू 27 एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स 438750 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल होगा। So 438750 is divisible by 6 also. Now let's see the G part 1790184. So divisibility by 2. Last number is 4. So 1790184 is divisible by 2. ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इसके लास्ट डिजिट कौन सी है, 4 है, एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3 टेस्ट करेंगे, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4 सबका सम कर दिया, जितने भी डिजिट्स यहाँ इसमें यूज़ हुई हैं सबका हमने सम कर दिया, वी विल गेट 30 एंड 30 इज़ डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स 1790184 इज़ डिविजिबल बाय 3. सो ये 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। नाउ लेट्स सी द एच पार्ट 12583। सो डिविजिबिलिटी बाय 2, इसके लिए हम लास्ट डिजिट देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट इज़ 3, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स 12583 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. देन डिविजिबिलिटी बाय 3, so 1 + 2 + 5 + 8 + 3 is equals to 19 and 19 is also not divisible by 3. It means 12583 is not divisible by 3 also. So इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके, सो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 12583 is not divisible by 6. Now let's see the I part 639210. So it is divisible by 2 because its last digit is 0. So ये हो गया इसका divisibility by 2. Then divisibility by 3 के लिए हम इसके डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 करेंगे, we will get 21 and 21 is divisible by 3. It means 639210 is divisible by 3. सो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा. सो thus 639210 is divisible by 2 and 3. So 639210 is divisible by 6 also. Now let's see the last part, which is 17852. So its last digit is 2. It means 17852 is divisible by 2. Then divisibility by 3 टेस्ट करने के लिए हम इसके डिजिट्स का सम कर देंगे. So 1 + 7 + 8 + 5 + 2 is equals to 23. 23 is not divisible by 3. It means 17852 is not divisible by 3. So thus 17852 is divisible by 2 only. It means ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है. Now let's come to the question number 4. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11.
in this question we have to check the divisibility by 11. ओके ये कुछ नंबर दिए गए हैं. अब 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे पहले. लेट्स सी. हियर इज़ आवर फर्स्ट पार्ट 5445. मैंने इसका टेस्ट करके आपको बताया था 11 का ही अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में. सो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, बिकॉज उसमें मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स बताए हैं. सो यू कैन चेक इट. सो हम डिविजिबिलिटी बाय 11 टेस्ट करने के लिए इसकी जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं, मींस जो 1 और 3rd, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे जो नंबर हैं उनका हम सम कर देंगे, और इवन नंबर प्लेसेस पे जो नंबर हैं इट मींस सेकंड और फोर्थ प्लेस पे जो नंबर हैं विच इज़ 4 and 5 उनका सम कर देंगे और इनका डिफरेंस निकाल देंगे. अगर इनका डिफरेंस 0 या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा. ओके सो लेट्स सी. ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं. एक तो ये है फर्स्ट प्लेस 5 and third place is 4. So 5 plus 4 will be 9. and even places पे कौन कौन से नंबर हैं 4 and 5. So 4 plus 5 will be 9. So इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा. 9 minus 9 is equals to 0 and 0 is divisible by 11. So it means 5445 is divisible by 11. 0 is not divisible by 11, but अगर 0 आता है और 11 से कोई डिवाइड होने वाला नंबर आता है तो हम उसको उस पूरे नंबर को 11 से डिविजिबल ही मानते हैं. ओके नाउ लेट्स सी द बी पार्ट. 10824. ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं इसमें. एक तो 1 बिकॉज ये फर्स्ट प्लेस पे है, एंड देन 8 and 4 बिकॉज ये थर्ड प्लेस पे है और ये फिफ्थ प्लेस पे है. सो इन सब का हम सम कर देंगे. 1 + 8 + 4 विल बी 13. एंड इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं 0 and 2. सो 0 + 2 विल बी 2 ओनली. देन डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा 13 - 2 11, एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11. इट मीन्स 10824 इज डिविजिबल बाय 11. Now let's see the next part. 7138965. अब इसकी ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है. अगर इतने बड़े नंबर में आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं और इवन पे कौन कौन से नंबर हैं, तो आप ऐसे मार्क कर सकते हो. यहाँ पे 1 लिख लो, देन यहाँ पे 2 लिख सकते हो. ये थर्ड प्लेस है, एंड दिस इज़ फोर्थ प्लेस. This is 5th place, this is 6th, and this is 7th. So अब यहाँ पे odd numbers कौन कौन से हैं. एक तो 1, 3, 5 and 7. So इन पे जो भी नंबर हैं उनका हम सम कर देंगे. 7 + 3 + 9 + 5 बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे 7 है, थर्ड प्लेस पे 3 है, फिफ्थ प्लेस पे 9 है, एंड 7th प्लेस पे 5 है. इन सब का सम किया तो वी विल गेट 24. देन इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, इवन प्लेसेस कौन से होंगे. एक तो सेकंड प्लेस होगी, फोर्थ प्लेस होगी, एंड सिक्स प्लेस होगी. सो सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर है 1 लिख लिया हमने यहाँ पे. देन फोर्थ प्लेस पे 8 लिख लिया. देन सिक्स प्लेस पे 6 है. सो इन सब का हम सम करेंगे, वी विल गेट 15. सो अब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे. 24 - 15 विल बी 9, एंड 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. इट मीन्स 7138965 is not divisible by 11. Now let's see the next part. 70169308. इसके भी ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम हम कर देंगे. वी विल गेट 17, एंड इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करने के बाद 17 ही आएगा. इनका डिफरेंस निकालेंगे, 0 हो जाएगा, एंड 0 को हम जब 0 आता है तो इट मीन्स 70169308 is divisible by 11. Then E part 1000001. ये पूरा एक नंबर है. अब इसकी जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे, वी विल गेट 1. देन इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, वी विल गेट 1. सो इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे
डिफरेंस विल बी 1 माइनस 1 ज़ीरो। सो अगर ज़ीरो आता है तो इट मीन्स वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, सो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। Now let's see the last part of this question 901153। सो इसके ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, वी विल गेट 15, एंड इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, वी विल गेट 4। देन 15 माइनस 4 विल बी 11 and 11 is divisible by 11. It means 901153 is divisible by 11. So this is it for now. In our next video we will solve question 5 and 6. उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। Then we will solve next exercise. Till then, bye bye.